वैसे एक बात तो है, प्यार का इजहार करने वाले लोग जगह नहीं देखते हम कहाँ पर कह रहे हैं, इसका क्या रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि उन्हें अपने मोहब्बत के सामने, अपने प्यार के सामने कोई और दिखता ही नहीं है। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। जब ऐसा मोमेंट हो तो आसपास हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए जब आप एक ऐसी जगह चुनते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए जो कि हिंदुस्तान के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में आती है, यानी हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े भूतिया बंगलों के बीच में जिसका नाम शामिल है। ये मेरठ से है जो मैं आपको आर्टिकल आज बताने वाला हूँ, कैंट एरिया मेरठ का। उससे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ और यहाँ से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कहानी शुरू करने से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी के दुआएं, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के विशेष प्यार मुझे खूब सारा मिला। मेरा बर्थडे जो आपने इतना प्यारा कर दिया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, इतना सारा धन्यवाद। मतलब मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उसे अच्छे से बता पाऊँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। आप लोगों की विशेष पढ़कर बहुत अच्छा लगा। कुछ ऊट पटांग मज़ेदार चटपटे भी मैसेजेस आए और उन सब का भी स्वागत है। ठीक है, आज जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये मेरठ की एक ऐसी कोठी के बारे में है जिसे बहुत से लोग जली कोठी भी बोलते हैं, बहुत से लोग भूत बंगला बोलते हैं। मेरठ का सबसे डरावना एक ऐसा जगह है कि वहाँ पर आप गाड़ी बाहर रोकने के बाद कुछ ना कुछ महसूस कर सकते हैं, अंदर जाने की तो दूर की बात है। एक प्यारा सा जोड़ा जिनकी शादी माता पिता बस तय ही करने वाले थे, उन्हें भी पता था ये बात कि हाँ आगे चल के हम दोनों की शादी होने वाली है, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। सोनू और गुंजन एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन आज सोनू पहली बार जिंदगी में अपने प्यार का इजहार करने वाला है। ये अभी एक अच्छे दोस्तों के तरह से दोनों ऑफिस जाते हैं, आते हैं, कुछ ऐसा ही है। मेरठ से दिल्ली आना जाना इनका बाइक पर होता है और दोनों एक ही जगह, एक ही दफ्तर में काम करते थे। इनके घर वाले भी इस दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और सोनू और गुंजन ऐसे बिल्कुल नहीं थे जिन्हें कहा जाए कि ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। गुंजन को कहीं ना कहीं 2-3 बार एक डरावना अनुभव हो चुका है। एक बार गांव में हुआ था, एक बार इन्हें दिल्ली की ट्रेन में हुआ था। और ये कहती हैं कि मैंने जिसे देखा वो साधारण नहीं थी, लेकिन इंसान ही हो सकता है, कुछ मैले कपड़ों में या जिसके चेहरे पर इतने मार्क्स थे। बाद में पता चला कि जिस तरफ ये देखकर बता रही थी उस तरफ कोई बैठा ही नहीं था। इससे आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि गुंजन और सोनू के बीच में जो सोनू है उस पर जो ईश्वर की कृपा है उसकी वजह से ही गुंजन इस बड़ी परेशानी से बच गई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। होता क्या है कि सोनू और गुंजन जब दफ्तर से आते थे तो इसी के सामने से जली कोठी, जले बंगले, इस डरावने बंगले, या बस मैं इसको पूरे आर्टिकल में बंगला बोलूँगा, ठीक है, इसी के सामने से निकलते थे। और उस वक्त की बात है जब इस बंगले के ठीक सामने दीवार से लगाकर किसी ने अपनी एक चाय की टपरी लगा रखी थी, दीवार से बिल्कुल सटाकर, ठीक है। और वो जो आदमी है वो ये कहता था कि मतलब कहीं आप अगर दुकान लगाते हो इस तरह से तो आपको ₹1-2 खर्चना पड़ता है ना कहीं कोई ना कोई आता है, उसे देने पड़ते हैं उस जगह के पैसे। तो ये पैसे की जगह यहाँ पर कभी चीनी कभी मिश्री गेट पर डालता था। बहुत से लोगों ने देखा और इसने फिर एक कहानी बना दी और लोगों ने यकीन भी कर लिया कि रात में 1 से 3 बजे के बीच में यहाँ कोई ज़मीन पर रेंगती हुई आती है। वो औरत तकरीबन 60-70 साल के आसपास की होगी और बड़ा भयानक सा चेहरा है। और जब वो आती है रेंगती हुई, उस वक्त मुझे महसूस हो जाता है तो मैं चीनी या कुछ भी जो मेरे पास होता है, भाई चाय की दुकान है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ तो है नहीं, तो कभी चीनी हुई कभी मिश्री हुई और कभी कुछ नहीं हुआ तो घर से आई हुई रोटी के कुछ टुकड़े हुए, कुछ ना कुछ मैं डाल देता हूँ और वो सुबह यहाँ नहीं होते। वैसे इतना बड़ा बंगला है, अगर थोड़ी सी चीनी आप डाल भी देंगे तो चींटियाँ खा जाए, है ना। लेकिन इसने कुछ ऐसी भी बातें बताई, ऐसी कहानियाँ बता दी जिसको पुष्टि करने के लिए लोग रात में तकरीबन 1-2 बजे आए। कुछ लोगों ने यहाँ कुछ महसूस कर भी लिया, तो बाद में ये धीरे धीरे बात बढ़ी।
होता क्या है कि सोनू और गुंजन आज दफ्तर से जब आ रहे थे तो इनकी जो बाइक है उसमें हवा बहुत कम थी। बस ये मान लीजिए कि घर तक पहुंचने तक का हिसाब किताब है, और ये ट्यूबलेस टायर वाला हिसाब किताब नहीं था उस वक्त। ठीक उसकी दुकान के सामने आकर बिल्कुल टायर ने इनका साथ छोड़ दिया, बिल्कुल हवा निकल गई। रुक कर कहता है कि अरे काका एक काम करूं, मोटरसाइकिल यहीं लगा दूं, सुबह आकर ले जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ सोनू भैया आप यहीं रहते हो आगे, और गुंजन बिटिया चाय पियोगे क्या? अब इस वक्त जो समय था तकरीबन 10:30 के आसपास का था, तो चहल पहल थी, इतना सन्नाटा, इतनी रात नहीं थी। गुंजन ने कहा कि नहीं भैया मैं घर जाऊंगी, और बस बहुत थक गए, ऑफिस में ही सारी हिम्मत खत्म हो जाती है, और इतना लंबा सफ़र करके आओ तो अलग बात है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अगर मतलब चाहे तो मैं 2 मिनट में बनाता हूँ, एकदम ताजगी आ जाएगी और दोनों को ऐसा लगेगा जैसे अभी सुबह की चाय पी रहे हो। अरे गुंजन पी लेते हैं ना, तो सोनू ने भी कहा। गुंजन ने कहा चलो ठीक है बना दो। अब गुंजन और सोनू वहीं एक लकड़ी का एक लंबा सा टेबल था, उस पर बैठकर चाय पी रहे थे। इनके ठीक सामने आकर एक औरत बैठी, ना उसने किसी तरह की कोई डिमांड करी, ना चाय ना कुछ, कुछ भी नहीं। और कुछ देर तक वो बैठी रही, फिर वो मतलब पहले तो इस तरफ फेस था दोनों के, ठीक है, फिर वो इस तरह से पलट कर बैठ गई। तो जो चाय बनाते हैं काका, उन्होंने पूछा कि बहन जी कुछ चाहिए क्या, बताइए। उसने इस तरह से इशारा करा, लेकिन इनसे बात नहीं करी किसी से। अब ये उठकर सीधा रोड की तरफ चल दी, जिस तरफ आगे चलकर पेट्रोल पंप आता है। ये तीनों मजाक बनाने लगे कि रास्ता भूल गई होगी, और क्या है, आकर ना तो बात करी ना कुछ चीज़ मांगी। मुझे लगा कि रास्ता वगैरह पूछेंगे, क्योंकि आकर वो इस तरह से बैठी, बहुत देर से चलती आ रही हो, थक गई हो। और ये जो महिला थी ना, इसके चेहरे पर इतना बड़ा घूंघट था, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि दोनों पैरों में इन्हें कुछ फ़र्क दिखा। एक पैर में पाजेब थी, एक में नहीं थी। एक पैर थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा था, एक लेकिन उल्टे नहीं थे। होता है ना भूत के पैर उल्टे होते हैं, ये किस्से कहानियों में भी कुछ इसमें लोगों ने उल्टे होते नहीं हैं, लेकिन जब वो आप पर अपना प्रभाव दिखाने वाला होता है तब पैर घूम जाते हैं। ठीक है, पिक्चरों में तो स्टार्टिंग में भूत के पैर उल्टे दिखा देते हैं, उन पर टाइम कम होता है ना, इतना जल्दी जल्दी सब दिखा दो। अब होता क्या है कि यहाँ पर सोनू और गुंजन ने चाय वाले भैया से कहा कि भैया आप यहाँ बैठते हो, बहुत सारी बातें आपने बताई है, कभी भूत प्रेत देखे भी हैं, या जली कोठी को ऐसे ही लोगों ने एक भूत बंगला बना दिया है? उन्होंने कहा नहीं, ये डरावनी जगह है। अब सोनू और गुंजन यहाँ पर अपनी चाय बस फिनिश करने ही वाले थे, तो गुंजन ने अपने गिलास साइड में रखा और बैग में से पैसे देखने लगी। सोनू ने कहा कि अरे मेरे पास चेंज होगा, मैं देख लूँगा। तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, मेरे बैग में चेंज है, मैं दे रही हूँ पैसे। तभी सोनू के हाथ से गिलास छूट गया और वो डरता हुआ रोड की तरफ चला गया, और ये कोठी के अंदर देख रहा है। चाय वाले भाई साहब एकदम खड़े होकर इसके पास आए कि भैया ठीक हो, क्या हुआ? अब इसे समझ नहीं आया कि मैं अगर ये बात बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ जाएगा। गुंजन इसके पास आई और पूछती है क्या हुआ, तू इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, बता तो सही जो हुआ है, क्या कुछ महसूस हुआ है, कुछ देखा है तूने? चाय वाले भाई साहब ने यहाँ कुछ कहानियां अपने मन से बना रखी थी, तो उन्हें यह पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डरावनी बात नहीं है। सोनू ने कहा कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने गुंजन को वो जो टूटी हुई दीवार है, जो एक फर्स्ट फ्लोर जिसे बोल सकता हूँ, उसके पास किसी औरत के साथ खड़ा हुआ देखा है। गुंजन कहती है मैं तेरे सामने यहाँ बैठी हुई, तूने मुझे वहाँ कहाँ देख लिया? हाँ मेरे मन का वहम होगा। इन्होंने इसे पैसे दिए और जब ये यहाँ से जाने वाले थे तभी नज़र पड़ी बाइक पर। यहाँ इन्हें संभल जाना चाहिए कि आंखों का भ्रम था। वो आपकी बाइक में समस्या आपको लग रही थी कि है, लेकिन थी नहीं। गुंजन ने देखा जिस तरह से बाइक खड़ी थी, तो वो कहती है कि बाइक में हवा बिल्कुल से कम हो गई थी ना। ये क्या है? फिलहाल टायर नॉर्मल है, यानी कि बस इन्हें रोकने के लिए बाइक में कोई समस्या हुई थी, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इसने बाइक को मतलब स्टैंड से हटाकर 3-4 बार दबाकर देखा, चेक करा, कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसा कैसे हुआ था। हवा अपने आप थोड़ी ना भर जाएगी। मैं 100% कह सकता हूँ कि पंचर हुआ था, बाइक एकदम से दबकर चल रही थी और टायर हमें बिल्कुल फ्लैट दिख रहा था। गुंजन ने कहा कि हाँ ऐसा ही था। तो ये जो चाय वाले भाई साहब, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा भूतिया जगहों में आती है। हो सकता है कि इसने आपको रोकने के लिए मोटरसाइकिल में समस्या लाई थी। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? और ठीक है, जो भी आपकी कहानी है लोगों तक रखो, आप हमें मत सुनाओ ये सब। गुंजन कहती है कि तू डर क्यों रहा है?
ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं और यहाँ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सारी बातें सुनकर। गुंजन ने कहा तेरे मन का डर ऐसे ही निकलेगा, देख मैं तुझे अंदर तक जाकर दिखाती हूँ। जब तक ये उसे रोकता ना, उस वक्त इस जगह पर 2 गेट हुआ करते थे, एक छोटा फिर एक बड़ा गेट। छोटे गेट को खोलकर ही अंदर जाने लगी। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इसने इस तरह से झपट्टा अपना हाथ को कि वो नहीं पकड़ पाया। वो अंदर जाने लगी, तभी ये चाय वाले भाई साहब आ गए, 3-4 लोग और आ गए कि गुड़िया अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। तो ये कहती है कि मैंने चमगादड़ों से बना हुआ एक आकृति देखी, क्योंकि जब वो वहाँ गई तो कुछ बना हुआ था, कोई इमेज बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत खड़ी है काला पूरा कपड़ा पहने हुए। लेकिन जैसे ही ये सब लोग आए, या ये कह सकता हूँ जैसे ही सोनू अंदर आया और उसने चिल्लाकर गुंजन को आवाज़ दी, तो वो जो सभी चमगादड़ थे वो जब हटे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी जगह पर लगे होते हैं जैसे दीवार पर या छत पर, वहाँ कुछ भी नहीं था। ये बड़ा अजीब लगा। और एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको, आज भी आप अगर उधर जाते हो तो वहाँ पर पक्षियों को जैसे दाना दे देते हैं लोग, इसमें अगर आप जाकर दाना डालते हो तो पक्षी खाते नहीं हैं। कहा जाता है कि इस गेट के अंदर आते ही वो खाना दूषित हो जाता है, या किसी और शक्ति की उस पर नज़र पड़ चुकी होती है, तो वो नहीं खाएंगे। एक मैं क्लियर करता हूँ बात, बहुत से लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा महसूस हो रहा है। तो अगर आपके घर पर डॉगी है, कहानी से हटकर कुछ बता रहा हूँ, आर्टिकल से हटकर, और इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर पर डॉगी है और स्पेशली वो ब्लैक है, या आपने गैया रखी हुई है, मतलब गाय रखी हुई है, तो किसी भी दूसरे इंसान को उसे रोटी डालने नहीं देना, प्लीज़। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी बला, टोटका भी कह देते हैं, रोटी पर, गुड़ पर, किसी भी खाने की चीज़ पर करके वो उसे दे देते हैं और उस पर बला आ जाती है। क्योंकि वो बला जो है आपके घर में बाकी सदस्यों के लिए छोड़ी है, लेकिन उसे ये जो प्यारे हैं ना, हमारे डॉगीज़, हमारी गैया, हमारे पेट्स, ये उस समस्या को, उस प्रेत को अपने से आगे नहीं जाने देते, अपने ऊपर ही वो उसे पूरा स्थान दे देते हैं। और ऐसा मैंने कुछ दिन पहले एक के घर पर देखा है। उसके डॉगी की हालत आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि क्या हो रहा था उसके साथ। वो चला गया अब, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं अच्छा नहीं करते। आप कभी भी टोटकों की तरफ ज़्यादा मतलब अपना ध्यान मत दो, अपना मेहनत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, आज नहीं तो कल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अपनी समस्या एक रोटी और गुड़ पर लाकर किसी और के घर पर छोड़ देना अच्छा नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सब कुछ, और आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। हाँ, टोटके ट्रेंडिंग में है। ये लड़की को सभी लोग जैसे तैसे करके डांट टपट के बाहर लेकर आते हैं। यहाँ इत्तेफाकन, मतलब कि यहाँ से आना हो नहीं रहा था, लेकिन न जाने कैसे क्या स्थिति रही, इनकी मम्मा, गुंजन की मम्मी वहीं से जा रही थी, और वो जो हाथ रिक्शा होता ना उसमें बैठी हुई थी, और वो कुछ सामान लेकर जा रही थी। वक्त ज़्यादा हो गया था। उन्होंने जैसे ही जली कोठी की तरफ देखा तो वहाँ पर सोनू की बाइक खड़ी दिखी। उन्होंने रिक्शा रुकवाया, फिर देखा कि गुंजन भी है और आसपास काफ़ी लोग हैं। उतरी और एकदम आती, और क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मम्मी, हम चाय पीने के लिए रुक गए थे। क्यों, घर पर चाय नहीं पी सकते दोनों? क्या वो यहाँ क्यों रुके हो? क्या हुआ, क्या है, सारी बातें बताओ। गुंजन ठीक उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और वो डर रही थी। माँ ने पूछा कि तुझे क्या हुआ है सोनू, हुआ क्या यहाँ, सब कुछ ठीक है? उसने कहा मम्मा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर दोनों बैठकर चाय पी रहे थे, ये एकदम से इस कोठी के अंदर जाने लग गई। गुंजन तुझे पता है ना इसके बारे में क्या क्या सुना है हमने, दोबारा इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने सॉरी बोला और मम्मी के साथ अब ये अपने घर के लिए चल दी। उस वक्त की बात है जब हर घर में 2-2 4-4 फ़ोन नहीं थे, इक्का दुक्का थे, और लैंडलाइन जो है, मतलब घर में जो लगे फ़ोन होते थे वो सबके थे। रात के 1:30 बजे गुंजन का फ़ोन आया सोनू के मोबाइल पर, और ये कहती है कि मुझे दोबारा वहीं जाना है, मेरा कुछ सामान रह गया वहाँ। तो उसने कहा कि इस वक्त नहीं, सुबह देखेंगे। तो गुंजन ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुझे घर पर बहुत डांट पड़ेगी। इसने कहा अरे नहीं जा सकते, सुबह चलेंगे ना, सुबह 5-6 बजे चलेंगे, अभी रात हो रही है और ठीक नहीं है इतने बजे वहाँ जाना। तो कहती है कि ठीक है तू मत चल, मैं अकेली चली जाऊँगी।
इसने कहा क्या बेकार की बात कर रही है, रुक जा मैं आता हूँ। अब ये इस घर से या इस बंगले से करीब आधे घंटे की दूरी पर थे अगर पैदल चलते हैं। इसने अपने घर पे किसी को नहीं बताया। उसने अपनी बड़ी दीदी को बताया कि मेरी जो गोल्ड की रिंग है वो गलती से चाय की दुकान के पास कहीं गिर गई है, घर में बताऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। दीदी ने कहा कि मैं चलती हूँ। उसने मना कर दिया गुंजन ने कि नहीं, सोनू आ रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, ध्यान से जाना ध्यान से आना, और प्लीज़ ऐसी गलती दोबारा मत करियो वरना घर पर बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने कहा ठीक है। बहुत से लोग ये ना सोचें कि सोने की अंगूठी है, रात में जाएंगे ढूंढेंगे, कैसे क्या करेंगे। भाई साहब, जो साधारण परिवार के लोग होते हैं ना, जैसे कि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली, या जिसे हम कहेंगे कि गरीब से थोड़ा सा ऊपर और अमीर से बहुत ज़्यादा नीचे, ऐसे लोगों के लिए बनी एक सोने की अंगूठी बहुत मायने रखती है। सोनू उसके पास आया और पूछता है कि क्या हुआ है। उसने कहा जो रिंग है मेरी गोल्ड की वो वहाँ गिर गई है। सोनू ने कहा तुझे मेरे बारे में किसी ने बताया क्या? तेरे बारे में अब बेकार की बातें मत कर, पहले चल मेरे साथ। उसने कहा नहीं, जो तू रिंग वाली बात कर रही है, क्या सच में तूने मेरी पॉकेट में रिंग देख ली थी? अच्छा, यानी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तूने रिंग उठा ली थी क्या? अरे मैं बहुत डर गई थी कि इतनी रात को वहाँ जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मेरे पास तेरी अंगूठी नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। गुंजन को कुछ नहीं समझ आ रहा और ये बातें इसने घुमाकर बात खत्म कर दी, जो सोनू लड़का है। अब ये दोनों वहाँ गेट तक पहुँचे तो देखते क्या है कि चाय वाले की दुकान पर सामान कुछ इस तरह से रखा हुआ है जैसे अभी कोई चाय पी रहा था या चाय पी कर गया है, लेकिन वो भाई साहब यहाँ नहीं थे। गेट जो है वो आधा खुला हुआ था। इसने पूछा कि कहाँ गिरी है? तो गुंजन ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि फर्स्ट फ्लोर पर मेरी अंगूठी रह गई। सोनू ने कहा कि तू फर्स्ट फ्लोर तक गई नहीं है, ठीक है, तू बस गेट से अंदर 5 कदम ही चली थी और तभी तू बाहर आ गई, तो यहीं पर देखेंगे ना। उसने कहा नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर है, क्योंकि वो जो औरत है उसने मुझे कहा था ये अंगूठी निकाल देने के लिए। मैं उसकी पाजेब पहन कर देखना चाहती थी। किसकी पाजेब पहन कर देखना? क्या बोल रही है तू? दिमाग ठीक है तेरा? और तू यहीं बाहर रुकेगी, मैं देख कर आऊँगा। ये जब अंदर गया तो गेट से अंदर जाने के बाद इसे वहाँ गुंजन खड़ी नहीं दिखी। मैं समझा देता हूँ, जो गेट था ये एक तरह से पारदर्शी था, आर पार आप देख सकते हो। इसने गुंजन को बाहर गेट कर छोड़ा, उस दरवाजे से 1 कदम अंदर आया, 2 कदम और चला, अंगूठियां देख रहा था, पलट कर देखता गुंजन नहीं है। वापस गया गुंजन को देखने तो चाय की टपरी के आसपास देख लिया, थोड़ा सा आगे चला गया 3-4 कदम, गुंजन इसे कहीं नहीं दिखी। गुंजन को ये तेज तेज आवाज देना शुरू करता उससे पहले ही 2 लोगों के बात करने की आवाज आने लगी। इसने गेट के पास जाकर देखा तो हाँ, वो जो टूटी हुई सी दीवार है जहाँ पर पहुँचना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि अंदर की जो जगह है ना तो आपने देखी ना आपको पता कहाँ सीढ़ियाँ हैं कहाँ नहीं हैं, सीढ़ियाँ भी पूरी हैं या नहीं हैं, कुछ टूट गई हैं। वहाँ तक पहुँचना संभव है लेकिन वो वहाँ पहुँची हुई है। गुंजन ठीक फर्स्ट फ्लोर पर इसकी तरफ देख रही है और इसे हल्की फुल्की उसकी झलक दिख रही है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ है। पेड़ से एक सफ़ेद साया उतरकर इसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। वो गुंजन से बड़ा दिख रहा है। ये गुंजन को आवाज़ देता है लेकिन गुंजन तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। ये इन दोनों की जो बातें हैं, चाय वाला जो भाई साहब है यहाँ पर, टपरी वाला, उसने भी कुछ पुष्टि करी है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था। इसने वहाँ उसे आवाज़ देना ही बंद कर दिया। इनका ये कहना है भाई साहब का, सोनू का, कि जैसे हमें कभी कभी इस तरह से झटका सा लगता है ना कि हमें नींद आई, और इस समय भी ऐसा ही हो रहा है। तो उस हल्के से एक नींद के झोंके के बाद मेरे सामने गुंजन खड़ी थी। मैं सब कुछ भूल चुका था और मुझे प्यार का इजहार जो अपना कल सुबह करना था वो यहाँ ही कर दिया। गुंजन इसे लगातार देख रही है, ये गुंजन को देख रहा है। हल्की फुल्की स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी है वो आ रही है। प्यार करने वाले के लिए ये एक मौका ऐसा है जो कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि हमने अपने प्यार का इजहार यहाँ किया था। गुंजन इसे बोलती है कि यहाँ भी मेरी अंगूठी नहीं मिली। उसने कहा रुक जा, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। उसने पॉकेट से एक रिंग केस निकाला, उसमें से एक रिंग निकाली और हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करेगी। उसने भी हंसकर इसकी तरफ जब हाथ बढ़ाया तो जो रिंग खो गई थी वो इसकी उंगलियों में है। एकदम गुंजन कहती है कि ये तो मेरे पास ही है और मैं सोच रही थी कि ये खो गई।
इस लड़के को भी पता है कि जब ये घर पर आया था और ये दोनों चल रहे थे तो हाथ उसने भी देखे थे। हाँ, उस वक्त हाथ में अंगूठी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अंगूठी आने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये अपने साथ छुपा कर लेकर आई थी और यहाँ पर आकर पहन कर कहती है कि अंगूठी वापस आ गई। इसने कहा हंसकर कि चल ठीक है, अब मेरी बात का भी तो जवाब दे। उसने अपना हाथ दोबारा इसकी तरफ करा और कहती है कि हाँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ और तू भी जानता है कि हम दोनों की शादी अगले कुछ महीनों में होने ही वाली है, तो ये सब नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। कहता है ये नौटंकी कल मैं ऑफिस में करने वाला था, क्योंकि ऑफिस के सभी लोगों को पता है, सब ने एक छोटी सी पार्टी भी तैयार करी थी, तो आज यहीं सही। वो खुश कर इसे हाँ करती है, एक्सेप्ट होता है प्यार। वो रिंग पहनती है और ये दोनों अब यहाँ से बाहर कैसे आएंगे ये सोच रहे थे। जो अभी चेहरे पर मुस्कुराहट थी, प्यार का इजहार हुआ है, सब कुछ अच्छा है, इन्हें यहाँ से बाहर आने की जगह नहीं मिल रही। इन दोनों का ये कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को कमरे के अंदर मतलब भीतर खड़े हुए देखा है। इतने सारे लोग हैं कि जैसे कोई अंदर पार्टी चल रही है या अंदर कोई बहुत बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, बहुत सारे लोग हैं। सभी की आंखें बहुत ज़्यादा सफ़ेद टिमटिमाती हुई सी दिखी। काली कुछ परछाई हमें उस जगह भी दिखी जहाँ पर हम खड़े थे, तो हम डर कर पेड़ की तरफ आकर दोनों खड़े हो गए और सुबह के 4-5 बजे तक हम यहाँ से चीखते रहे, जो कि हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं कि हमारे को वो चाय वाले भाई साहब जब सुबह आए और उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी करी और वो अपना सामान लगा रहे थे, वो दिख रहे थे, लेकिन उन तक हमारी चीख नहीं पहुंच रही थी। यहाँ से सोनू ने इस रोड से जंप करके बाहर तक आया, उन भाई साहब से बताता है और उन्होंने खूब डांटा। फिर एक जगह से सीढ़ी अरेंज करी जाती है, ठीक है, और ये बात थोड़ा वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब हैं या जो सुबह निकलते हैं गश्त पर, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भी मदद करी और इन दोनों को खूब डांटा। इनका ये कहना है कि उसके बाद से हमारा समय बदल गया था। हम दोनों चिड़चिड़े से हो गए थे, एक दूसरे से बात करना बहुत कम हो गया था। शादी हुई, लेकिन जो कि 6-7 महीने बाद होनी चाहिए थी, वो 3 साल बाद हुई, क्योंकि इन दोनों पर वैसे कहा जाए गुंजन पर ज़्यादा एक प्रभाव आ चुका था। 4-5 बार गुंजन को इनके घर वाले जो घर पे, मतलब इसे कभी भी ऐसा नहीं था, नींद में चलने की कोई समस्या कभी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से इसे ऐसी समस्या हुई। ये कहती है कि मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आंख बंद में भी देख पाती थी कि मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन ना मैं वापस लौट सकती थी, ना कुछ किसी को कह सकती थी। कई जगह इन्हें दिखाया, बताया, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये डॉक्टरी समस्या नहीं है, जो भी है आपको किसी भगत से मिलना पड़ेगा और कोई चीज़ है जो कि इसके साथ वहाँ से लग गई है, जिसे लोग भूत बोलते हैं। और जिसने उतारा करा ना, उसने सोनू को भी साथ ही बैठाया था। आप यकीन नहीं मानोगे, जब इनकी शादी हुई थी ना, तो एक तांत्रिक को भी स्पेशली बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, उन्हें सारी बातें बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब फेरे होंगे तो वो जो शक्ति इसके साथ है, उसके फेरे इन दोनों के साथ पूरे नहीं होने चाहिए, वरना फिर आप कहीं भी चले जाओ, इस समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। ये आर्टिकल इतना ही है और कहते हैं कि उसके बाद से जीवन में हमने कभी भी, चाहे हमें 1 घंटा देर हो जाए या हमें अगले दिन जाना हो, उस कोठी के सामने से जाना हमने मुनासिब नहीं समझा, मतलब कि वो सही नहीं है। एक बात बताऊं, आर्टिकल में वैसे तो मैंने जो बात है सारी आपको बता ही दी। 3 चीज़ें इसमें मैंने ऐसी नहीं जोड़ी हैं जो कि यूट्यूब के हिसाब से कहना, बोलना, बताना, दिखाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वो शामिल नहीं कर सकता। गुंजन के साथ और इन भाई साहब के साथ ऐसी समस्याएं होने लग गई थी जो परिवार में जिसके सामने हो रहा हो तो उसे भी शर्म आ जाए। खैर, गुंजन का ये कहना है, जो इन्होंने आर्टिकल का समाप्त किया अपनी 2 लाइन कहकर, कि मैं पहले मानती थी कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, बस ईश्वर की भक्ति और हम इंसान होते हैं। लेकिन हाँ, जिसे मैंने देखा वो इंसान तो नहीं था। और मैं 100% कहती हूँ कि मैंने ये जो तीसरा अनुभव किया है, इससे भयानक जिंदगी में नहीं देख पाऊंगी। इनकी सिस्टर ने भी ये बात कंफर्म करी थी कि जब ये घर से जा रही थी तो उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी। और गुंजन का ये भी कहना है कि जब मैं रात में ऐसे ही इस घर में अंदर
आ गई थी। उस वक्त मेरे हाथ में अंगूठी थी नहीं थी कंफर्म नहीं, लेकिन गिरी तो वहाँ नहीं थी। उस फ्लोर तक ये कैसे पहुँचे इन्हें आज तक नहीं पता। और ये मानिए कि बड़ी सीढ़ी लाकर उसको गुंजन को इधर से उतारा गया था। इतनी सारी पब्लिक आ गई थी, इतने सारे लोग आ गए थे, कुछ पुलिस भी आ गई थी। उनमें से किसी ने भी घर में अंदर जाकर सीढ़ियाँ ढूंढना उचित नहीं समझा। भाई हिम्मत करके 4-5 लोग जा सकते थे, लेकिन क्या ऐसी जगह से जाना ठीक रहेगा जो कि पहली बात एक खंडर है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, तमाम जाले लग रहे हैं और तमाम गंदगी हो रही है, बहुत सारे पेड़। और एक बहुत अजीब बात बताऊं कि पूरे बंगले में कहीं से भी फर्श टूटा हुआ नहीं है, ख़राब ज़रूर है, मिट्टी ज़रूर है, लेकिन दीवारों पर पपड़ी और सीलन इतनी है कि उसकी महक एक बदबू अलग सी है। मतलब यहाँ ज़रूर कुछ है। अगर कभी आपका मौका लगे और आपको एक हॉन्टेड जगह देखनी और आप मेरठ के आसपास हैं तो ट्राई और विज़िट करिए, लेकिन परमिशन के साथ, अपने फैमिली को बताकर। और घर के अंदर और छत पर या फर्स्ट फ्लोर पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर भी खड़े होंगे तो वहाँ के किस्से कहानियाँ बातें इतनी हैं कि शायद आपको वहाँ से भी कुछ दिख जाए। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करें ना करें, कोई भी आर्टिकल आपको सच लगे झूठ लगे अलग मैटर है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके भगवान आपकी मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।